अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सऊर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं मुतवज्जे आपको करवाना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुआशी मसला मेरी नज़र में हमें फ़ेस करना पड़ रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि राशन की मुनसिफ़ाना तक़सीम है। देखिए जी, राशन की मुनसिफ़ाना तक़सीम के अमल को हम किस तरह करामत तौर पर इसको बरोए कार ला सकते हैं, इसके ऊपर आज की हमारी वीडियो है। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ लैग कर रही है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं उनमें तब्दीली आनी चाहिए और क्या क्या ज़रूरियात हैं इस वक्त की हमारे लिए, उनके बारे में आज हम एक प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। देखिए जी, राशन की तकसीम के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो एक तरीक़ाकार अपनाया है ना, इसमें एक्टिविस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वेलफेयर फाउंडेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बेशक एक अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, हमारी जैसी सोसाइटीज़ हैं, हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। जी, वो क्यों फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी? देखें जी, यहाँ पे अगर हम किसी एक्टिविस्ट से एक काम लेते हैं ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत को पहुँचाने का, तो हमें नहीं पता चलेगा कि असल ज़रूरतमंद और मुस्तहिक है कौन। अब इसके लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत है, हमें मुकामी लोगों की ज़रूरत है कि जिनको पता हो कि भाई हमारे एरिया में, हमारे इलाके में ये लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इसकी ज़राए आमदन इतनी है और इसका कारोबार इतना चलता है और ये दिहाड़ीदार मज़दूर है, डेली वेजेस कितने हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर हमें सबसे पहले इस चीज़ की मालूमात होना ज़रूरी है कि आखिर ज़रूरतमंद है कौन। तो जो गवर्नमेंट का जो एक तरीक़ाकार है राशन की तकसीम का, वो बिल्कुल जो है वो कोरोना टाइगर फोर्स एंड ऑल दैट, ये वेलफेयर फाउंडेशंस का क़याम और इन चीज़ों से हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कोई वेलफेयर फाउंडेशन है और मुझे कहीं दूर किसी एरिया में जाकर राशन की तकसीम करनी है, तो हाउ कैन आई नो दैट कि यार यहाँ पे ज़रूरतमंद है कौन। तो इसलिए मुकामी लोगों को अपॉइंट करना चाहिए और उन लोगों की मदद लेनी चाहिए। अब मुकामी लोगों को अपॉइंट करना इज़ नथिंग लाइक कि हम दोबारा से कोई इस तरह की फ़ोर्स बनाए और फोर्स को बना के जस्ट लाइक कोरोना वायरस की जो टाइगर फोर्स है उस तरह की कोई और इकदाम करें, तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित नहीं हो सकता। यहाँ पे जो ज़रूरत है इस वक्त की वो है यूसीज़ की बहाली। यहाँ पे यूसीज़ को बहाल करना चाहिए। देखें जी, यूसीज़ के 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, 2 काउंसलर्स होते हैं और उसके अलावा एक BS16 ग्रेड का आपका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो आपका सेक्रेटरी होता है उसके अंदर। तो यानी कि एक पूरी टीम की सूरत में काम किया जाता है। एक पूरी यूसी के अंदर रहने वाले जितने रजिस्टर्ड लोग हैं वो आपके पास सर्टिफाइड होते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर, यूसीज़ के सिस्टम्स के अंदर कंप्यूटराइज्ड तौर पर वो उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होते हैं। उनकी इनकम क्या है, डेली इनकम क्या है, उनके घर के अखराजात क्या हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स कितने हैं और उनके नाम पे कोई ज़मीन और इस तरह कोई रकबा या कितनी जायदाद उनके पास है। तो ये सारी चीज़ें यूसीज़ के रिकॉर्ड में होती हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इस रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए राशन की और जो भी माली इमदाद हम फ्राहम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी फ्राहम कर रही है आवाम के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले इन सब चीज़ों का, इन सब बेसिक्स का पता होना चाहिए और उसके बाद हम लोगों का चुनाव करें कि यार देखें ये लोग इसके ज़रूरतमंद हैं और ये लोग नहीं। अब जो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए फॉर्म्स फिल करके और जो इस तरह रजिस्ट्रेशन का अमल हमारे सामने आ रहा है वो कितना कारआमद है। अब देखें जी, वो भी इतना फ्रूटफुल नहीं है इस मौके पे, क्योंकि हम लोग अगर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन 2 अलग अलग ज़िलों से कर देता हूँ ऑनलाइन सूरत में, तो मैं एक बंदा हूँ और 2 जगह पर रजिस्टर्ड हूँगा। मतलब मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझे 2 कैंडिडेट जो है तस्वुर किया जाएगा। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला कि जो ऐप्स हैं उनके ऊपर जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके अंदर आप लोगों को। तो अब डेली वेजेस बंदा उन फॉर्म्स तक रसाई कैसे हासिल करे? चलें जी, उसका भी आपने हल निकाल दिया। 8171 पे आप अपना ID कार्ड नंबर सेंड करें और उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं।
یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ جیسے مسئلہ آتا ہے اس کا کوئی حل بھی آ جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے, گورنمنٹ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ یوسیز کی بحالی, میں پھر اینڈ پہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یوسیز کی بحالی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو کہ ہونا چاہیے, اور یوسیز کو بحال کرنا چاہیے ہر صورت میں. تو یہ میری طرف سے, میرے چینل کے تعصب سے یہ میرا پیغام ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یار آپ یوسیز کو دوبارہ بحال کریں. اور جو بھی چیئرمینز ہیں, اگر آپ کو کوئی کرپشن کا خوف ہے یا اس طرح کا کچھ, اگر آپ ان چیزوں کو پریونشن کرنا چاہتے ہیں کرپشن کی, تو اس کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم ہونا چاہیے, اور ان کے اوپر ایک اور مانیٹر ان کو کرنے کے لیے ایک اور سسٹم آپ اس کے اوپر لے کے آئیں. لیکن جو جتنا فائدہ آپ کو یوسیز دے سکتی ہیں اس موقع پہ, جتنے بلدیاتی نمائندے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں, اتنا آپ کو کوئی بھی کرونا ٹائیگر فورس یا کسی بھی قسم کی آپ کو فاؤنڈیشن, ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. تو اس پیغام کے ساتھ, اس ریکویسٹ کے ساتھ میں آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. جی, تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. جی ناظرین, میں آپ سے جاتے ہوئے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو آپ مجھے سجیشنز کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آ کے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں ایک پراپر ریسرچ کے ساتھ, تو آپ ہمیں بالکل میسیج کر سکتے ہیں. آپ اپنا نام, اپنا مسئلہ, اپنا ٹاپک ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کے لیے ویڈیوز ڈالتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.